इस सहमति के साथ दूसरे बूढ़े ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। बड़े जिन्नात के शहजादे, आप यह जान लें कि हम 3 भाई हैं, मैं और ये दोनों काले कुत्ते। हमारे वालिद पिता का इंतकाल हो गया और हमें विरासत में 1,000 अशरफियां मिलीं। इस रकम से हमने तीनों ने एक ही पेशा अपनाया और तिजारत व्यापार करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बड़े भाई, जो अब यह काला कुत्ता है, ने विदेशों में सफर करके माल खरीदने का इरादा किया। इस नीयत से उसने अपना सब कुछ बेच दिया और सामान खरीद लिया। वह 1 साल के लिए चला गया। साल पूरा होने पर एक भिखारी मेरी दुकान पर आया। उन सलाम, मैंने कहा। सलाम, उसने जवाब दिया। क्या यह मुमकिन है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैंने गौर से देखा तो पाया कि वह मेरा भाई था। मैंने उसे अपने घर बुलाया और उससे उसके सफर के बारे में पूछा। मुझसे कुछ मत पूछो, उसने कहा। तुम मुझे देख रहे हो, यही सब कुछ है जो मेरे पास बचा है। साल भर में मुझ पर जो भी मुसीबतें आईं, उन्हें याद करके मेरा दर्द ताजा हो जाएगा। मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, उसे हर तरह से आराम दिया, उसे हमाम स्नान ले गया और अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाए। मैंने अपने हिसाब किताब की जांच की और पाया कि मेरी पूंजी दोगुनी हो चुकी थी, यानी अब मेरे पास 2,000 अशरफियां थीं। मैंने अपने भाई को आधी रकम दे दी और कहा, अब भाई तुम अपने घाटे को भूल जाओ। कुछ समय बाद मेरे दूसरे भाई ने भी अपना कारोबार बेचकर सफर करने की इच्छा जाहिर की। मैं और मेरे बड़े भाई ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह न माना। वह एक कारवां के साथ निकल पड़ा। 1 साल बाद वह भी उसी हाल में लौट आया जैसा मेरे बड़े भाई का था। मैंने उसकी देखभाल की और चूंकि मेरे पास 1,000 अशरफियां थीं, मैंने उसे दे दी। उसने फिर से अपनी दुकान खोल ली। कुछ समय बाद मेरे दोनों भाई मेरे पास आए और मुझे एक साथ सफर पर जाने और व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। शुरू में मैंने मना कर दिया। तुमने सफर किया, मैंने कहा, और तुम्हें क्या मिला? लेकिन उन्होंने बार बार मुझसे कहा और 5 साल तक मैंने इनकार किया। आखिरकार मैं मान गया। जब उन्होंने तैयारी की और सामान खरीदना शुरू किया तो पता चला कि वे मेरी दी हुई 1,000 अशरफियां खर्च कर चुके थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी 6,000 अशरफियां उनके साथ बांट दी। 1,000 उन्हें दी और एक खुद के लिए रखी। हमने सामान खरीदा, जहाज में लादा और एक अनुकूल हवा के साथ रवाना हो गए। 2 महीने की यात्रा के बाद हम एक बंदरगाह पर पहुंचे। वहां हमने बहुत अच्छा व्यापार किया। फिर हमने वहां का माल खरीदा और वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी किनारे पर एक खूबसूरत लेकिन साधारण कपड़ों में एक औरत ने मुझे रोका। वह मेरे पास आई, मेरा हाथ चूमा और मुझसे गुजारिश की कि मैं उससे शादी कर लूं और उसे अपने जहाज पर ले जाऊं। शुरू में मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने बहुत मिन्नतें की और वादा किया कि वह मेरी बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली। मैंने उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदे और उससे शादी कर ली। शादी के बाद हम जहाज पर सवार हुए और रवाना हो गए। सफर के दौरान मैंने अपनी बीवी में इतनी खूबियां पाईं कि मैं उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। लेकिन मेरे भाई मेरी कामयाबी से जलने लगे और उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात जब हम सो रहे थे, उन्होंने मेरी बीवी और मुझे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मेरी बीवी परी थी, इसलिए उसने मुझे डूबने नहीं दिया। वह मुझे एक द्वीप पर ले आई। सुबह होते ही उसने मुझसे कहा, जब मैंने तुम्हें समुद्र किनारे देखा तो मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया। मैंने तुम्हारी अच्छाई को आजमाने के लिए साधारण वेश में खुद को तुम्हारे सामने पेश किया। अब मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा इनाम दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे भाइयों से बहुत नाराज हूं और मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक उनकी जान नहीं ले लूंगी। मैंने परियों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनसे गुजारिश की कि वह मेरे भाइयों की जान न लें। मैंने किसी तरह उनकी नाराजगी को शांत किया। फिर उन्होंने एक पल में मुझे उस द्वीप से मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया। उसके बाद वह गायब हो गईं। मैंने दरवाजे खोले और वे 3,000 अशरफियां खोद कर निकालीं, जिन्हें मैंने गाड़ा था। फिर मैं अपनी दुकान गया, उसे खोला और अपने साथी व्यापारियों से मेरी वापसी की बधाइयां लीं।
फिर मैं अपनी दुकान गया, उसे खोला और अपने साथी व्यापारियों से मेरी वापसी की बधाइयां लीं। जब मैं घर लौटा तो मैंने 2 काले कुत्तों को देखा जो दुखी चेहरे के साथ मेरे पास आए। मैं हैरान रह गया, लेकिन परी ने फिर से प्रकट होकर कहा, यह मत सोचो कि ये कुत्ते कौन हैं। ये तुम्हारे भाई हैं। मैंने इन्हें 10 साल के लिए इस रूप में बदल दिया है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहाँ उनसे फिर मिल सकता हूं, और गायब हो गईं। 10 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूं। रास्ते में इस व्यापारी और हिरण वाले बूढ़े से मुलाकात हुई तो उनके साथ रुक गया। यह है मेरी कहानी, ए जिन्नों के शहजादे। क्या यह सबसे अद्भुत कहानी नहीं है? हाँ, बिल्कुल, जिन्न ने जवाब दिया। और मैं तुम्हें इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूं। फिर तीसरे बूढ़े ने जिन्न से वही गुजारिश की जो पहले दोनों ने की थी। जिन्न ने वादा किया कि अगर उसकी कहानी दोनों से ज्यादा शानदार हुई तो वह बाकी सजा भी माफ कर देगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन मुझे उसकी कहानी का पता नहीं है। पर यह जरूर मालूम है कि वह बाकी दोनों कहानियों से भी ज्यादा अजीब थी। जिन्न इतना चकित हुआ कि उसने कहा, मैं व्यापारी की सजा का बाकी हिस्सा भी माफ करता हूं। तुम तीनों ने उसके पक्ष में दिलचस्पी दिखाई। यह उसकी खुशकिस्मती है। अगर तुम न होते तो वह अब तक मर चुका होता। यह कहकर जिन्न गायब हो गया और सब लोग बहुत खुश हुए। व्यापारी ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और फिर सब अपने अपने रास्ते चल दिए। व्यापारी अपनी बीवी और बच्चों के पास लौटा और अपने बाकी दिन खुशी खुशी बिताए। लेकिन जहां पनाह शहजादी शहरजाद ने कहा, जितनी खूबसूरत ये कहानियां हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई हैं, वे मछुआरे की कहानी की बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और उसे यह समझने में दिलचस्पी थी कि मछुआरे की कहानी इतनी खास क्यों है। इस तरह उसने अपनी कहानी को एक फिर नया मोड़ दे दिया। क्योंकि रात खत्म होने वाली थी, उसने अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। सुल्तान कहानी सुनने के लिए बेकरार था, तो उसने कहा, ठीक है, कल मुझे मछुआरे की कहानी सुनाना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों और कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको और भी दिलचस्प कहानियां और कंटेंट मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी कहानियां और मजेदार कंटेंट मिलेंगे जो आपकी कल्पना को जगाएंगे।